तो इसकी जो ज़रूरत है वो पड़ जाती है सम टाइम, तो इसको भी हम देख लेंगे। उसके बाद डेटाबेस डॉट एसक्यूएल। अभी मैं डेटाबेस की बात कर रहा था कि हम लोग डेटाबेस माई एसक्यूएल यूज़ करेंगे, लेकिन लारावेल बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एसक्यूएल लाइट यूज़ कर रहा होता है। जब हम उस प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो उसमें एसक्यूएल लाइट की सेटिंग हुई होती है, तो ये बेसिकली उसने उसकी फ़ाइल बना दी है डेटाबेस की। तो हम लोग चेंज करेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको हम जो है सिंपली फ़िलहाल के लिए हम इसको जो है वो डिलीट नहीं करते, लेकिन बाद में डिलीट ही हमें करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसको डिलीट करने में कोई इतना वो नहीं है। लेकिन ये हम यूज़ नहीं करेंगे, हम MySQL यूज़ करेंगे, तो ये खुद ही इग्नोर हो जाएगी। उसके बाद पब्लिक है। पब्लिक में मैंने भी बताया कि हम लोग जो है वो अपनी डायरेक्टरी वगैरह जो फाइल्स अपलोड करते हैं, इमेजेस अपलोड करते हैं, वो कहाँ पे रखते हैं, वो अमूमन हम पब्लिक में रखते हैं, क्योंकि पब्लिक से उनको एक्सेस करना ज़रा सिंपल हो जाता है। इसके अलावा जो हमारी जो है वो सिस्टम की फ़ाइल्स होती हैं, दूसरी स्टाइल फाइल्स होती हैं, CSS होती हैं, jQuery की फ़ाइल्स होती हैं, जो हमने बूटस्ट्रैप की फ़ाइल्स लोड करवानी है, वो हम सारी इस पब्लिक में ही रखते हैं और इधर से हम एप्लीकेशन में लोड करवा लेते हैं। index.php इस फाइल का साथ हमारा बिल्कुल टच नहीं होता। जब हम एप्लीकेशन को लाइव करते हैं तो बस हमने यहाँ पे कुछ सेटिंग करनी होती है, जिससे हमारी एप्लीकेशन जो है वो लाइव URL पे एक्सेस हो जाती है, तो पब्लिक में कोई इतना सा साथ हमारा टच नहीं है। उसके बाद रिसोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये CSS और JS मैंने बताया था कि इन्होंने ये CSS की फ़ाइल बनाई भी हुई है और JS की फ़ाइल भी बनाई हुई है, लेकिन हम ये यूज़ नहीं करेंगे, हम इनको पब्लिक में रखेंगे, वहाँ से हमारे लिए ईजी हो जाता है। ये उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट रिसोर्सेज में इसको रखा हुआ है, तो हम इसको यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं। ये है व्यूज़, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो भी HTML के पेजेस बनते हैं, आपको पता है कि फ्रंट एंड पे जो भी नज़र आता है वो HTML के पेज पे नज़र आता है। तो जो भी HTML के पेजेस बनते हैं, जो भी एप्लीकेशन के पेजेस बनते हैं, जो हमने फ्रंट एंड पे कस्टमर्स को दिखाने देते हैं, वो सारे इस व्यूज़ फोल्डर के अंदर बनते हैं। इसमें हम मज़ीद इनको सेक्शंस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडमिन साइड के बनाने हो वो अलग से बना लें, एडमिन के फ़ोल्डर में, यूज़र के फ़ोल्डर में, राइटर के फ़ोल्डर में, इस तरह से। और ये साथ डॉट, ये एक उन्होंने बना के दिया भी हुआ है वेलकम पेज में, अभी आपको चला के दिखाता हूँ। वेलकम डॉट blade.php क्यों लिखा हुआ है, .html क्यों लिखा हुआ है। एक्चुअली जो लारावेल होता है उसका जो सिंटैक्स blade.php लिखने का मकसद है कि इस पेज पे हम लारावेल का सिंटैक्स जो है वो लिख सकते हैं और वो इसको यूज़ कर सकता है और उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक टेक्निक है जस्ट ब्लेड में। इतना ज़्यादा अगर हम घुसेंगे तो हमें कुछ मिलेगा तो नहीं, लेकिन ये एक टेक्निक है जी। ब्लेड फाइल बनाएंगे हम और आगे इसका हम यूज़ भी देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना याद रखो कि व्यूज़ के अंदर हम जो भी एप्लीकेशन के पेजेस हैं जो फ्रंट एंड पे यूज़ होने हैं वो सारे हम इधर बनाते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि प्रोजेक्ट आउटलाइन में कि मॉडल, व्यू और कंट्रोलर की जो है स्ट्रक्चर पे ये एप्लीकेशन काम करती है, फ्रेमवर्क जो भी होता है। तो मॉडल मैंने पढ़ा, अभी हमने कंट्रोलर भी पढ़ा, तो अभी ये जो व्यू है वो यही वाले हैं, इन्हीं व्यूज़ की बात हो रही थी। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं राउट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राउट्स में हम web.php में अपने राउट्स सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक राउट उन्होंने सेट किया हुआ है वेलकम, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि नहीं, वेलकम का जो पेज है वो /welcome जो है वो ये उसका राउट होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि मैं ब्राउज़र में लिखूँगा www. जो भी मेरी myapp.com/welcome, तो फिर मेरा ये वेलकम वाला जो पेज है वो चलेगा। तो यहाँ पे राउट्स हम सेट करते हैं। इस तरह अगर हम वेलकम नहीं लिखते, हम कहते हैं ऐप। अगर मैं ये लिख देता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको जो है करूँगा ऐप, मैं यहाँ पे इसको ऐप करूँगा तो फिर ये पेज चलेगा। तो जो URLs होते हैं पेजेस के, एप्लीकेशन के, वो हम सारे इसमें सेट करते हैं। मैं भी आपको करके भी दिखाऊँगा। अच्छा, उसके बाद स्टोरेज का फ़ोल्डर आ जाता है। इसका मैं जिक्र पहले कर चुका हूँ कि ये किस मकसद के लिए यूज़ होता है। ये जो फ़ोल्डर है ये अपने वो फाइल्स वगैरह अपलोडिंग के लिए होता है, और ये जो लॉग्स है ये लॉगिंग के लिए होता है। ये फ्रेमवर्क है, इसको आप छोड़ दें, ये फ्रेमवर्क का अपना फ़ोल्डर है। स्टोरेज में हमारा इतना ज़्यादा टच नहीं है। उसके बाद टेस्ट में, वेंडर में, इनमें हमारा बिल्कुल टच नहीं है। ये एप्लीकेशन की रन टाइम फाइल्स होती हैं जो रन टाइम पे अपडेट होती हैं। हाँ, जब आप एप्लीकेशन को लाइव करते हो तो आपने ये जो वेंडर का फ़ोल्डर है ये साथ लाजमी भेजना होता है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो जो है ये इशू आ जाता है इसका। समटाइम इसका इशू होता है तो बहुत ज़्यादा डेवलपर्स को खपना पड़ता है। तो मेक श्योर हमने ये करना कि जब मैं एप्लीकेशन आपको लाइव करके दिखाऊँगा तो मैं आपको ये बताऊँगा कि इसको आपने किस तरह से मेक श्योर करना है। अच्छा, उसके बाद नीचे ये डॉट वाली फाइल्स हैं, इनमें आपके सिर्फ ये एक फ़ाइल काम की है .env। इसमें जो भी हम एप्लीकेशन के जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोर PHP पे काम किया है तो आपने सबसे पहले सबसे ऊपर उसका एक ग्लोबल वेरिएबल सेट किया होगा, होस्ट नेम, डेटाबेस बनाने के लिए होस्ट नेम, ठीक है। उसमें आपने उसका होस्ट के लोकल होस्ट का URL दिया होगा। फिर आपने एक चलो इसको DB होस्ट नेम कर लेते हैं। फिर आपने एक बनाया होगा DB यूज़र नेम, फिर आपने